Guys, welcome back to my YouTube channel Student Palace. This is Sonu Bachchan and we are discussing about advantage and features of planning. तो अब हम लोग आते हैं लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग में। देखिए हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। उसी तरह हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसके कुछ अच्छाई भी होती हैं और उसके कुछ बुराई भी होती हैं, एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। उसी तरह प्लानिंग का हम लोग एडवांटेज है जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ लेते हैं। अगर देखना है तो प्रीवियस वीडियो में का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्रीवियस वीडियो को देख ले। और अब हम लोग आते हैं लिमिटेशंस पे, डिसएडवांटेज पे प्लानिंग का। डिसएडवांटेज स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके उसको क्लियर कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर जरूर कर लूँगा। तो पहले आते हैं हम लोग टाइम कंज्यूमिंग। जैसा कि पहला वीडियो में एग्जाम्पल लिए थे कि एक बर्थडे को हम लोगों को प्लान करना है, तो हम लोग एक हफ्ता मतलब 1 वीक पहले ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोगों को बर्थडे का प्लानिंग करना है। तो उसी तरह अगर किसी भी चीज़ का प्लानिंग करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है किसी भी चीज़ का प्लानिंग करना। किसी भी अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसका प्लानिंग पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उस प्लानिंग को स्टार्ट करने के लिए बहुत समय पहले से 1 महीना 2 महीना 1 साल भी लग जाता है उस प्लानिंग को कंप्लीट करने में या फिर उसको स्टार्ट करने में। तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। किसी भी प्लान को कंप्लीट करने के लिए टाइम हम लोगों को देना पड़ता है। कहा जाता है कि सब्र करो सब्र, तो वही चीज़ है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ का प्लानिंग करते हैं तो हम लोगों को सब्र करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ठीक, अब दूसरा क्या है, कॉस्टली। ये बहुत कॉस्टली है और मतलब क्या है, एक्सपेंसिव है। जैसे कि किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को पैसा चाहिए, उसी तरह अगर एक अच्छा प्लानिंग करना है तो हम लोगों को उस पर पहले खर्च करना होगा, तब हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। अगर पहले हम लोग खर्च नहीं करेंगे अपने प्लानिंग पे तो हम लोगों को प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसी के लिए ये कॉस्टली है। फिर क्या है, रिजिडिटी। रिजिडिटी कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कठोर कॉम्प्लिकेटेड है। ये कहने का मतलब कॉम्प्लिकेटेड कैसे है कि इन्वायरमेंट में चेंजमेंट होते रहते हैं, बहुत सारा कहने का मतलब टेक्निक में, फैशंस में, ये सब चीज़। अगर किसी भी चीज़ का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट का प्लानिंग कर रहे हैं, सपोज हम लोग न्यू प्रोडक्ट का प्लानिंग कर रहे हैं तो हम लोग ये पहले तो ये देखेंगे कि जो मार्केट में जो अवेलेबल है उस अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है उसका क्या रेंज है, उसका क्या फीचर्स, उस चीज़ के बारे में हम लोग उस चीज़ से रिलेटेड हम लोग न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर बाय द वे अगर वो प्रोडक्ट चेंज हो जाता मार्केट में, अगर इंसान का वो इंटरेस्ट ही नहीं रहा तो क्या होगा कि वो जो भी हम लोग प्लानिंग किए वो सारा बेकार हो जाएगा। इसी के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। फिर क्या है, लिमिटेशंस काउज्ड बाय द लिमिटेशंस काउज्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं प्लानिंग में, अगर सपोज मार्केट में किसी चीज़ का इंटरेस्ट या फिर फैशन चेंज हो गया जिस पे वर्क किया जा रहा था, तो वो अगर वो इंटरेस्ट पीपल का इंटरेस्ट ही चेंज हो गया तो जल्दी वो क्या होगा कि प्लानिंग रद्द हो जाएगा। वो प्लानिंग फिर हमको क्विक प्लानिंग चेंज करना पड़ जाएगा, मतलब कि प्लानिंग को हम लोगों को जल्दी से चेंज होगा और नया प्लानिंग बनाना होगा। तो हम लोगों को कभी कभी है जो प्लानिंग बनाते समय इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण हम लोग अपना प्लानिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फिर क्या, प्लानिंग प्रिवेंट इनोवेशंस। प्लानिंग है जो इनोवेशन से प्रिवेंट करता है। इनोवेशंस कहने का मतलब क्या है, इनोवेशंस कहने का मतलब क्या है कि नए नए चीज़ जो डेवलप होते हैं, नए नए चीज़ जो इन्वेंट होते हैं, उस चीज़ से हम लोगों को प्लानिंग है जो क्या प्रिवेंट करती है। फिर एक पॉइंट है जो स्किप हो गया था, क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी हम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस लेकर के डूब जाता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर हम लोग डायलॉग भी मारते हैं कि कॉन्फिडेंस अपने आप में रहना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो किसी भी वर्क में अगर मेरे में अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया किसी भी चीज़ को लेकर के तो वो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग में भी यही चीज़ है, अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो प्लानिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अनसर्टेनिटीज, लास्ट पॉइंट क्या है, अनसर्टेनिटीज मतलब कि जो सर्टेन नहीं है उस चीज़ पे वर्क क्या, ये प्लानिंग में है जो अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा ही हो जाती हैं। मतलब कि जो होना भी नहीं उस चीज़ के बारे में हम लोग सोच करके प्लानिंग पे वर्क करते रहते हैं, जिसके कारण है जो हम लोगों को बाद में प्रॉब्लम फेस। अब क्या है, स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। क्या अब है जो हम लोग
प्लानिंग जो बनाएंगे उस किस प्रोसेस से बनाएंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रोसेस क्या है, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ को पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में देख रेख करेंगे। फिर क्या, एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम लोग अपना एस्टेब्लिश करेंगे, अपना पहले एक उद्देश्य, बिना उद्देश्य का कुछ तो होता है नहीं, तो पहले हम लोग उद्देश्य अपना के ये मतलब किसी भी चीज़ का प्लानिंग, अगर हम लोग कोई भी प्लानिंग करते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिए थे कि प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग बर्थडे प्लानिंग का, तो हम लोग का प्लानिंग क्या है, बर्थडे। हम लोग का उद्देश्य क्या है, बर्थडे। तो उसी तरह हम लोग का एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, हम लोगों को पहले अपना उद्देश्य, प्लानिंग बनाने से पहले हम लोगों को उद्देश्य रखना होगा कि क्या हम लोग का उद्देश्य है, प्लानिंग बनाने के पीछे मकसद हम लोगों का क्या है। फिर क्या है, डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। प्लानिंग के प्रेमिसेस, हम लोग का जो प्लानिंग प्रेमिसेस को डिटरमाइन करेंगे, मतलब कि आने वाली कठिनाई, फ्यूचर में जो हम लोगों का जो भी कठिनाई, जो भी प्रॉब्लम आने वाली, उसके ऊपर पहले से हम लोग डिस्कस कर लें, सतर्क हो जाएं और उसके ऊपर हम लोग पूरा अच्छी तरह से एनालाइज कर ले, डिटरमाइन कर ले कि क्या है क्या नहीं, फ्यूचर में अगर कुछ चेंज हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। तो ये सब चीज़ हम लोग पहले पूरे सब कुछ ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिसाइड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। देखिए अल्टरनेटिव मतलब क्या हुआ कि एक के बदले में एक को यूज़ कर लेना, जिसका दोनों का यूज़ करने का मतलब एक ही है, ये दोनों सेटिस्फैक्शन हम लोगों को एक ही दे। तो हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करेंगे, कि बहुत सारा अल्टरनेटिव निकालेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, इस प्रोसेस से नहीं हुआ तो इस प्रोसेस से करेंगे। अपने प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए अल्टरनेटिव को हम लोग यूज़ करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा अल्टरनेटिव हम लोग निकालें। फिर क्या, इवोल्यूशंस ऑफ अल्टरनेटिव। उस अल्टरनेटिव का हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। जैसे कि अल्टरनेटिव वर्ड्स हम लोग इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते थे, टी एंड कॉफ़ी। तो पहले हम लोग क्या किया, आइडेंटिफाई किए टी एंड कॉफ़ी का, फिर उसके ऊपर इवेल्युएट किए, उसके ऊपर हम लोग एग्जामिन किए कि कौन कैसा है, जिसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, किसको बनाने का प्रोसेस क्या है, किसको खरीदने का प्रोसेस क्या है, किसमें कितना कॉस्टली लगता है। तो ये सब चीज़ हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे। पहले हम लोग क्या कर आइडेंटिफाई कर लिए टी एंड कॉफ़ी अल्टरनेटिव। उसी तरह हम लोग प्लान में भी बहुत सारे प्लान को एक जगह हम लोग ले लेते हैं, फिर सब प्लान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि कौन प्लानिंग कैसा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव का हम लोग फिर सेलेक्शन करते हैं कि जो प्लानिंग, जो अल्टरनेटिव हम लोग सेलेक्ट किए तो उसमें से सबसे ज़्यादा अल्टरनेटिव, मतलब जो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। फिर हम लोग प्लानिंग का जो प्रोसेस है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग का प्लानिंग का जो प्रोसेस है जो कंप्लीट हो हम लोग प्लानिंग है जो स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या है, रिव्यूइंग द प्लान। फिर हम लोग है जो उसको जो भी प्लान बनाए उसको फिर से हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग का प्लानिंग है जो हम लोग का प्लानिंग का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग का प्लानिंग का वर्क स्टार्ट हो जाता है और हम लोग अपना गोल्स को अचीव कर लेते हैं। देखिए किसी भी तरीके को स्टेप वाइज और सही तरीका से करना तो वो बहुत अच्छा होता है, ताकि आगे चल के हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लानिंग ऐसे नहीं कि मतलब बड़े बड़े कंपनी में जैसे मन तैसे प्लानिंग करते कि मतलब प्लानिंग ही नहीं करना है कि कैसे भी नहीं, उसका एक है जो स्टेप होता है कि पहले आपको ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर ये करना होगा। तो क्या उससे स्टेप वही स्टेप टाइप्स ऑफ प्लान के दो टाइप्स के, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। तो देखिए ध्यान से सुनिए, ये दोनों जो प्लान है ना बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत कंफ्यूज करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, और लेकिन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ध्यान से सुन लीजिएगा तो बहुत इजी लगेगा। तो पहला क्या है, स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान को हम लोग डेली यूज प्लान भी, हम लोग रिपीटेड प्लान भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि मतलब कि वो प्लान जो हम लोग डेली यूज करते हैं, ऐसा प्लान जो हम लोग हमेशा यूज करेंगे अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में, उसको जो मतलब कोई ऐसा प्लान बनाते हैं जिसको हम लोगों को डेली यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर रूटीन हम लोग लेते हैं, हम लोग कोई रूटीन बनाते हैं तो क्या वो उसको एक दिन यूज करते हैं और फिर वो हम लोग करते हैं कि कोई भी रूटीन बनाते हैं उसको 1-2 दिन यूज करते हैं, फिर हम लोग का रूटीन खत्म। लेकिन अगर कोई कंपनी रूटीन बनाता है, रूटीन प्लान में अगर किसी रूटीन को फिक्स कर रहा है तो उस रूटीन को है जो कंपनी को डेली उसको यूज़ करना पड़ता है और उस रूटीन के आधार पर ही उसको चलना रहता है। तो वो क्या हो गया, स्टैंडिंग प्लान हो गया। अब क्या हो गया, सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान मतलब वो प्लान होता है जो मतलब एक ही बार यूज़ होता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक ही बार, कहने का मतलब क्या है कि
ऐसा प्लान जो एक बार प्लान करते हैं फिर वो हम लोग जब गोल अचीव कर लेंगे तो वो प्लान ख़त्म। क्या जैसे कि एग्जांपल लिए थे हम, अभी भी बर्थडे वाला एग्जांपल लिए थे, तो बर्थडे वाला एग्जांपल में क्या बर्थडे एक बार सेलिब्रेट कर लिए, सेलिब्रेट कर लेने के बाद फिर क्या दोबारा हम लोग फिर उसी पे प्लान करेंगे क्या? नहीं, उसको हम लोग एक बार सेलिब्रेट कर लिए, उस पर एक बार काम कर लिए, उस फिर हम लोग का वो प्लान ख़त्म। अब दूसरा बर्थडे आएगा तो दूसरा टाइप से हम लोग प्लान करेंगे। तो वो हो गया सिंगल यूज़ प्लान। तो कंपनी में सिंगल यूज़ प्लान कैसे होते हैं? अगर कंपनी में किसी कुछ नया एडवर्टाइज करना है तो उसके ऊपर प्लान करना है किया जाता है, या फिर कुछ नया प्रोडक्ट लाना तो कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसके ऊपर एक बार प्लान किया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उस पर बार बार प्लान बनाया जाएगा नया नया, नहीं, बार बार उसके ऊपर वर्क नहीं किया जाएगा। एक बार हम लोग प्लान बना लेंगे फिर उसके ऊपर वर्क करेंगे, उसका हम लोग को बेनिफिट 5 साल 10 साल हम लोगों को बेनिफिट मिलते रहता है। तो आई होप आप लोगों को स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोगों का लेसन प्लानिंग जो है कंप्लीट होता है। तब तक के लिए आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा बाय।